जीवन में भाग्य का ज़्यादा महत्व है या कर्म का, इस पर विवाद लंबे समय से चलते आया है। भाग्यवादी कहते हैं कि अगर जो विधि ने भगवान ने आपके लिए निर्धारित कर रखा है वही फल आपको मिलता है। वो कहते हैं कि अगर भाग्य में नहीं लिखा हो तो सफलता आपके पास आकर भी आपसे दूर चली जाती है। और इसके समर्थन में अक्सर बालकांड की वह चौपाई जो शंकर भगवान ने कही थी उद्धृत की जाती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। अर्थात कि जो भगवान ने आपके लिए निर्धारित कर रखा है वही फल आपको मिलेगा। इसमें कोई बहस या तर्क की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा संस्कृत में भी एक इसी प्रकार का कथन है कि समुद्र मथने लभे हरि, लक्ष्मी हरो विषम, भाग्य फलती सर्वतः न च विद्या न पौरुषम। तात्पर्य कि समुद्र मंथन में लक्ष्मी भी निकली और विष भी निकला, लेकिन भाग्यवश लक्ष्मी विष्णु भगवान को मिली और दुर्भाग्यवश विष शिव जी को पीना पड़ा। अर्थात भाग्य का फल ही सबको मिलता है, विद्या का, उद्योग का जीवन में कोई मूल्य नहीं होता है। अर्थात भाग्य ही प्रभावी होता है कर्म पे। दूसरी तरफ कर्म में विश्वास रखने वाले, पुरुषार्थ में विश्वास रखने वाले लोग कहते हैं कि बिना कर्म किए फल नहीं मिलता है। अगर फल की प्राप्ति की इच्छा हो तो कर्म करना ही पड़ेगा। और इसके समर्थन में उनके द्वारा रामचरितमानस के अयोध्या कांड की एक चौपाई को उद्धृत किया जाता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस किया सो तस फल चाका। अर्थात विश्व में कर्म की ही प्रधानता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। कर्म के समर्थन में एक संस्कृत में भी उक्ति है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, दैवेन देयमिति का पुरुषा वदंती। तात्पर्य है कि लक्ष्मी जो धन की देवी हैं, कर्म करने वाले पुरुष सिंह के पास आती है। देवता भाग्य देने वाला है, यह तो काय पुरुष कहते हैं। जीवन में भाग्य का ज़्यादा महत्व है या कर्म का? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करें और वस्तु स्थिति को स्पष्ट करें। यह मेरा चैनल फिलोसोफिया है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न विषयों पर जानकारी एकत्रित कर अपने मित्रों में साझा करना, यह मेरा उद्देश्य है। आप कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों में इसको शेयर करें। अगर कोई दोस्त इस वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनको पुनः सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। समय के आधार पर कर्म के 3 रूप होते हैं, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। क्रियामान कर्म का मतलब वह कर्म होता है कि आप अभी आपने कोई अच्छा या बुरा कर्म किया और उसका परिणाम आपको तत्काल मिल गया। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि आपने जो कर्म अच्छा या बुरा अभी किया उसका फल तत्काल ही मिले। किसी कारणवश अगर उसका परिणाम तत्काल न मिले तो वह आपके हिस्से में संचित हो जाता है और उसका परिणाम इसी जन्म में या अगले जन्म में मनुष्य को भोगना पड़ता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि हम जन्म कृतम कर्म पर जन्मानि प्रपयेत। अर्थात किसी कारणवश कोई व्यक्ति इस जन्म में अपने कर्म का फल नहीं भोग सका तो वह कर्म संचित होकर उसके अगले जन्म में भविष्य या प्रारब्ध बन के उसको मिलता है और अगले जन्म में उसको अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमात्मा किसी का भाग्य अच्छा और किसी को बुरा नहीं लिखते हैं। वे हमारे ही बचे हुए कर्म का फल हमको देते हैं, पर याद नहीं रहने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि कर्म और भाग्य 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। पिछले जन्म का संचित कर्म इस जन्म में हमको भाग्य या प्रारब्ध के रूप में मिलता है और इस जन्म का कर्म का फल अगर हम इस जन्म में नहीं भोग पाते हैं तो वह संचित होकर अगले जन्म के लिए प्रारब्ध या भाग्य के रूप में हमको अगले जन्म में मिलता है। कर्म और भाग्य के आपसी संबंध को रामचरितमानस के अयोध्या कांड में बड़ी अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। यह उस समय का प्रसंग है जब कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। पहला भारत को राजगद्दी और दूसरा भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास। यह सुनकर महाराज दशरथ कहते हैं, चहत न भरत
भूपतहि भोरे, विधिवश कुमति बसिए जिय तोरे, सो सब मोर पापी परिणामु, भयउ कुठाहर यही विधि बामू। अर्थात भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते थे, उनके मन में तो राजपद की कोई इच्छा ही नहीं थी, लेकिन विधि ने तेरे मन में कुमति डाल दी है, और यह तब हुआ है जब मैंने कुछ पाप किए होंगे, इसलिए मेरे पापों के चलते तुम्हारे मन में कुमति आई है, जिससे तुमने कुछ समय विधाता विपरीत हो गया है और तुमसे इस प्रकार का वरदान मुझसे मंगवाया है। यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या किसी व्यक्ति के कर्म की सजाए दूसरे व्यक्ति को भी मिल सकती है क्या? उदाहरण के लिए, अगर कोई पुत्र गलती करता है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसको प्रताड़ित करती है, उसको सजा देती है। लेकिन कभी कभी ये भी देखने में आता है कि पुत्र के साथ उसके पिता को भी प्रताड़ित करती है। अगर प्रताड़ित ना भी करती है तो पिता को भी लज्जित होना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या पुत्र के किए हुए कर्मों की सजा पिता को भोगना पड़ता है? इसका उत्तर यही है, नहीं। पुत्र अपने क्रियामान कर्म या अपने कर्म का फल भुगत रहा है, और पिता अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्म का फल भुगत रहा है। अंतर यही है कि ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार दोनों का भुगतान का समय एक साथ प्रारंभ हुआ। पुत्र अपने इस जन्म के किए कर्म का सजाए भोगना शुरू किया, और पिता अपने पूर्व जन्म के किए गए किसी पाप का कर्म का फल भोगना शुरू किया। इसी तत्व की पुष्टि अयोध्या कांड में एक चौपाई से होती है, जिसमें कहा गया है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ निज कृत, खुद का किया हुआ कर्म जैसा होगा उसके अनुसार आदमी को भोगना पड़ता है। किसी दूसरे के सुख और दुख का भोग हम नहीं करते हैं। इसी स्थिति को आगे देवी भागवत में भी स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अवश्य में वह भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तात्पर्य कि अपने हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल हम भोगते हैं। यही नहीं, गुरु नानक देव जी ने भी अपने एक कथन में कहा है कि जो मैं किया सो मैं पाइया, दोष न दीजिए और जना। जो मैं किया उसका फल मैं भोगूंगा, दूसरे को दोष न दिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, और इसमें ईश्वर कोई दखल नहीं देता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कभी कभी यह देखा जाता है कि कर्म के अनुपात में व्यक्ति को प्रतिफल नहीं मिलता है, और इसका कारण क्या है? और इसका कारण यही है कि व्यक्ति इस जन्म में तो अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कभी कभी ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार उस व्यक्ति के कर्म में उसका भाग्य भी जुड़ जाता है। अगर उसका भाग्य सौभाग्य के रूप में जुड़ा तो उसके कर्म का प्रतिफल अपेक्षा से ज़्यादा मिल जाता है। अगर वही भाग्य दुर्भाग्य के रूप में उसको मिला तो उसका प्रतिफल कभी कभी उसके आशा से कम मिलता है या शून्य हो जाता है। यह कर्म और भाग्य की प्रक्रिया जन्म जन्मांतर तक चलते रहती है, और यह तब तक चलती रहती है जब तक कि व्यक्ति को मोक्ष न मिल जाए। मोक्ष का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छे कर्मों का प्रादुर्भाव इतना ज़्यादा हो जाए कि बुरे कर्म लुप्त हो जाए। जब बुरे कर्म लुप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति इस शरीर से मुक्त हो जाता है, और उसे मोक्ष की प्राप्ति हमारे धर्मों में कहा गया है कि हो जाती है। और मोक्ष का जब प्राप्ति होती है तो व्यक्ति कर्म और भाग्य के चक्कर से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। आशा है कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके मन में जो कर्म और भाग्य को लेकर भ्रांति या दुविधा थी वह दूर हुई होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई दुविधा शेष है, भ्रांति शेष है, तो आप मुझे निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं यथासंभव उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में मैं यह चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार हमारे कर्म पाप पुण्य में परिवर्तित होते हैं, और फिर उन पाप पुण्य के आधार पे हमारे स्वर्ग और नरक का निस्तारण या बंटवारा होता है। धन्यवाद।